नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है बिब्लोफाइल डिजिटल सेंटर पर। अपन जीएस पार्ट को लेने वाले हैं। जीडी का जो हाल ही में मॉक टेस्ट हुआ है, इसका पहला क्वेश्चन देखिए। कृष्णा नदी भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? मतलब ये पूछा गया है कि कृष्णा जो रिवर है वो किस पार्ट से निकल रही है और किससे नहीं निकल रही है। तो किससे निकल रही है, हमारा जो आंसर होगा वो होगा कर्नाटक। कर्नाटक से बच्चों क्या होता है, ये नदी निकलती है, कर्नाटक से ये नदी निकलती है। बाकी किससे नहीं निकलती है? तमिलनाडु से नहीं निकल रही है, ओडिशा से नहीं निकल रही है और केरल से भी नहीं निकलती है। अब बात ये आती है कि सर किन किन राज्यों से ये निकलती है, जो कृष्णा जो नदी है किन किन राज्यों से निकलती है? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, मैं आपको बता देता हूं, दिख नहीं रहा है शायद ये, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद जो जाती है आंध्र प्रदेश में जाती है और आंध्र प्रदेश के बाद ये तेलंगाना, सॉरी तेलंगाना पहले लिखिए, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ऐसे करके ये जो कृष्णा जो नदी है वो कितने राज्यों से निकलती है? 4 राज्यों से निकलती है। हमसे यही पूछा गया है कि किस राज्य से निकलती है। बाकी तमिलनाडु से नहीं निकलती है, ना ही ओडिशा से निकलती है, ना ही किससे निकलती है, केरल से निकलती है। जो निकल किससे रही है? कर्नाटक। तो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर सी हो जाएगा। अब बात ये आती है कि तमिलनाडु की कैपिटल क्या है। तो तमिलनाडु की जो कैपिटल है वो है चेन्नई। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। चेन्नई के आगे चलते हैं, चीजों को और देखते हैं। उड़ीसा, उड़ीसा, उड़ीसा नाम अभी नाम चेंज कर दिया गया। नाम क्या है बच्चों इसका? उड़ीसा। उड़ीसा की जो कैपिटल है वो क्या है बच्चों? भुवनेश्वर। उड़ीसा की जो कैपिटल है वो क्या है बच्चों? भुवनेश्वर। और केरल, केरल की जो कैपिटल है वो है तिरुवनंतपुरम। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि आपसे पूछा जाएगा कि केरल जो है, केरल का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा बच्चों कि केरल जो है, केरल का बिगेस्ट लार्जेस्ट सिटी कौन सी है? तो केरल की जो लार्जेस्ट सिटी है बच्चों वो कौन सी है? कोच्चि। हम लोग क्या करते हैं कि तिरुवनंतपुरम पे ही ऑप्शन क्लिक कर देते हैं या टिक कर देते हैं, हमें ऐसा नहीं करना है। एक्चुअली जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोच्चि। केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है, लेकिन सबसे लार्जेस्ट जो सिटी है वो कौन सी है? कोच्चि। हम जो बात कर रहे हैं रिवर्स की कर रहे हैं। भारत की जो सबसे बड़ी रिवर है जो भारत में ही बहती है उसका नाम है गंगा। तो गंगा के बारे में थोड़ा सा जानते हैं बच्चों। गंगा रिवर कैसे है? गंगा, ठीक है, गंगा जो रिवर है 5 राज्यों से निकलती है। तो इसको आप याद रखने का तरीका या ट्रिक मैं यहाँ पे बता देता हूँ। कैसे ट्रिक, क्या है इसकी चीजें, ध्यान से देखिएगा। गंगा जो नदी है वो उत्तराखंड से निकलती है। कहाँ से निकलती है बच्चों? यूके से निकलती है। उत्तराखंड के बाद कहाँ पे जाती है? ये जाती है बच्चों यूपी में। यूपी से अलग हुआ राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। फिर और आगे चलते हैं, और आगे जब हम देखते हैं उत्तराखंड के बाद कहाँ पे जाती है बच्चों? ये बिहार में जाती है। और बिहार से अलग हुआ राज्य कौन सा है बच्चों? झारखंड। यूके, यूपी से अलग हुआ यूके, बिहार से अलग हुआ झारखंड, और फिर लास्ट में कहां पे जाती है बच्चों? ये वेस्ट बंगाल में जाती है। तो ऐसे करके गंगा जो नदी है 5 राज्यों से निकलती है। गंगा नदी कितने राज्यों से निकल रही है? 5 राज्यों से निकलती है। अब गंगा जो रिवर है, गंगा जो रिवर है, हमें इसकी लेंथ कैसे याद रखनी है? जैसे 5 स्टेट से निकल रही थी तो 5 लिखा, 5 का मैंने कर दिया स्क्वायर, तो 25, फिर से स्क्वायर कर दिया तो 25 किलोमीटर। बच्चों याद रखोगे कि नहीं रखोगे? 2525 किलोमीटर जो इसकी लेंथ है गंगा की। कितने स्टेटों से निकल रही है? 5 स्टेटों से गंगा निकलती है। अब क्वेश्चन आपको मैं यहीं से एक और क्वेश्चन पूछता हूं। क्वेश्चन क्या है कि गंगा किनारे बसा हुआ सबसे लार्जेस्ट सिटी या सबसे बड़ा शहर कौन सा है? आपको मैं ऑप्शन देता हूं और मैं आपको बता रहा हूं आंसर को सबसे पहले आप लोग एलिमिनेट करने वाला। हरिद्वार, बनारस, प्रयागराज, क्या है बच्चों? प्रयागराज, और एक और ऑप्शन दिख रहा हूं मैं, कानपुर। तो हमारा जो आंसर है ना, हमारा जो आंसर होगा वो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? कानपुर। लेकिन कई बच्चों ने सबसे पहले जो ऑप्शन को एलिमिनेट किया होगा वो कानपुर ही होगा। सबसे पहले जिस ऑप्शन को एलिमिनेट किया होगा वो कौन सा होगा? कानपुर। आपने या तो किसी ने हरिद्वार टिक किया होगा, या आपने बनारस किया होगा, या प्रयागराज। लेकिन हमारा आंसर क्या है? कानपुर। और यही क्या है बच्चों? सही आंसर है। लार्जेस्ट सिटी की बात करेंगे तो हमें ये चीजें याद रखनी है। लार्जेस्ट सिटी की अगर बात करेंगे, गंगा किनारे कौन सी सबसे लार्जेस्ट सिटी है? तो कौन सी है बच्चों? कानपुर है। ना ही हरिद्वार है, ना बनारस है, ना प्रयागराज है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 3 नदियों का संगम कहां पर होता है। तीनों नदियों का संगम कहां होता है? अब दूसरा क्वेश्चन क्या याद रखना है यहां से? गंगा किन 2 नदियों के मिलने से बनती है? आपको एक नदी बतानी है कहां से, और दूसरी कौन कौन सी नदियों के मिलने से गंगा नदी
बनती है। गंगा डायरेक्ट ट्रिब्यूटरी नहीं होती है, नहीं ओरिजिन होता है, इनके दो नदियों के मिलने से गंगा नदी का निर्माण होता है। तो आप ये सारी चीजें याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि गंगा नदी पर कैपिटल सिटी कौन सी है, तो गंगा नदी के किनारे बिहार की कैपिटल यानी कि पटना स्थित है बच्चों। कौन सी कैपिटल स्थित है? पटना स्थित है। आपसे पूछा जाएगा कि गंगा नदी की विश्वासघाती नदी कौन सी है। मैं इसी को गंगा के बारे में इसलिए बता रहा हूं कि गंगा से बच्चों सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। विश्वासघाती नदी, गंगा की जो विश्वासघाती नदी है उसका नाम है हुगली। कौन सी नदी है बच्चों? हुगली। और हुगली जो नदी है, हुगली नदी के किनारे पर कौन सा शहर बसा हुआ है? तो बंगाल की, वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता। कौन सा शहर बसा हुआ है बच्चों? कोलकाता शहर बसा हुआ है हुगली नदी के किनारे पर। और हुगली नदी को कहा जाता है विश्वासघाती नदी। क्या कहा जाता है बच्चों? विश्वासघाती नदी कहा जाता है। किसकी विश्वासघाती? गंगा की विश्वासघाती नदी। गंगा जो नदी है भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। इंग्लैंड के अंदर यानी भारत की ट्रिब्यूटरीज के अंदर सबसे बड़ी नदी यही है, भारत की सबसे बड़ी नदी। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये गंगा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा बच्चों, कर्नाटक हो जाएगा। किससे निकलती है? एक महाराष्ट्र से निकलती है, कर्नाटक से निकलती है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से, ठीक है। आओ नेक्स्ट 22 नंबर के क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध बॉलीवुड गीत केसरिया गाया? केसरी, हाल ही में मूवी आती है केसरिया, एक सॉन्ग आता है ब्रह्मास्त्र मूवी के अंदर, जिसमें अरिजीत सिंह ने वो गाना गाया है। किसने गाया बच्चों? अरिजीत सिंह ने केसरिया गाना गाया है। ये बात ध्यान रखना। अगर आपसे इसकी मूवी पूछी जाए, सर ये किस मूवी का सॉन्ग है, तो मूवी है ब्रह्मास्त्र। मूवी कौन सी है बच्चों? ब्रह्मास्त्र। इसके डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर को जरूर याद रखिएगा। तो डायरेक्टर है अयान मुखर्जी। डायरेक्टर कौन है बच्चों? अयान मुखर्जी। और इसके एक्टर एंड एक्ट्रेस कौन है बच्चों? अगर एक्टर के बारे में, एक्ट्रेस के बारे में आपसे पूछा जाए तो क्वेश्चन हमें याद रखना है। आपको दिख रहा है कि शायद ये दिख नहीं रहा है, इस वजह से मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूं अभी। आइए, अगर आपसे पूछे कि एक्टर कौन है इस मूवी का, तो वो है रणवीर कपूर। और आपसे इस क्वेश्चन के बाद एक्ट्रेस के बारे में पूछा जाए तो वो हो जाएगा बच्चों आलिया भट्ट। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें याद रखनी है इस सॉन्ग के बारे में। केसरिया जो सॉन्ग है किसका है बच्चों? केसरिया जो सॉन्ग किसका है? अरिजीत सिंह ने गाया है। मूवी कौन सी है? ब्रह्मास्त्र है। डायरेक्टर अयान मुखर्जी है। एक्टर एंड एक्ट्रेस भी इसके बारे में आपको यहाँ से ध्यान में रखने हैं, ठीक है। आगे चल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके आ जाते हैं तो अभी इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सारी मूवियां देखने लग जाओगे, लेकिन थोड़ी बहुत हमें बाहर की चीज़ों के बारे में भी नॉलेज बच्चों रखनी होती है। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। तमिलनाडु से ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये हमसे पूछा गया है। तमिलनाडु के ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण जो करवाया राजा राज चोल द्वितीय ने कर पाया है। ये बात ध्यान रखिएगा। ये चोल डायनेस्टी से आते हैं। किस डायनेस्टी से आते हैं बच्चों? चोल डायनेस्टी से आते हैं, ठीक है। ये जो मंदिर है ये शिव मंदिर है बच्चों। कैसा मंदिर है बच्चों? शिव मंदिर है। और ये किस शैली में है बच्चों? तो जिस स्टाइल की अगर मैं बात करूं या शैली की मैं बात करूं तो शैली है इसमें द्रविड़ शैली। कौन सी शैली आती है? द्रविड़ शैली आती है, जो टेम्पल्स की एक शैली होती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और इसको यूनेस्को ने जो शामिल किया गया था बच्चों, यूनेस्को ने जो शामिल किया था 2004 में इसे शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था बच्चों? 2004 में इसे शामिल किया गया था। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए, ठीक है। आओ चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुएं नहीं देखी जा सकती हैं वो कहलाते हैं। The materials through which things cannot be seen are called। तो वो कहे जाते हैं अपारदर्शी पदार्थ या ओपेक मटेरियल। क्या कहे जाते हैं बच्चों? अपारदर्शी, जो देख नहीं सकते, जिनको अपन नहीं देख सकते उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? अपारदर्शी कहते हैं। जिनसे अपन एक सीधी बात करें तो प्रकाश नहीं गुजरता है। इस क्वेश्चन का ऐसे आंसर भी दे सकते हो, जिन चीज़ों से प्रकाश नहीं गुजरता है उन्हें अपारदर्शी कहते हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य में कई शहर थे। मौर्य साम्राज्य के अंदर बहुत सारे शहर थे। निम्नलिखित में से कौन सा शहर है जो सबसे साउथ वेस्ट था या दक्षिण के छोर पर था? ये हमसे पूछा गया है। तो आओ एक एक के बारे में यहाँ से बात करते हैं। पहले मैं बात करता हूँ गिरनार का। पहले जो बात करूंगा मैं ब्रह्मगिरी के बारे में नहीं, गिरनार के बारे में बात करूंगा। गिरनार जो शहर है वो गुजरात में स्थित है बच्चों।
गिरनार जो शहर है वो कहाँ पे है बच्चों, गुजरात के अंदर स्थित है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। गिरनार कहाँ पे है, गुजरात में, करंट सिचुएशन के हिसाब से। अगर मैं टोपरा की बात करूँ तो ये हरियाणा में है बच्चों। टोपरा कहाँ पे है, ये हरियाणा में है। अभी करंट के हिसाब से चल रहे हैं अपन। टोपरा कहाँ पे है बच्चों, हरियाणा में है। अगर हम करंट सिचुएशन के हिसाब से बात करें, हरियाणा। अब चलते हैं आगे। और जो ब्रह्मगिरी है ये है कर्नाटक के अंदर। यही हमारा आंसर होगा, ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी क्या है बच्चों, कर्नाटक में है। सबसे साउथेस्ट पॉइंट रहता है मौर्य डायनेस्टी के। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। आ जाइए, तो ये कहां पे है बच्चों, कर्नाटक में है। कहां पे, ये कर्नाटक में। रूपनाथ जो होता है बौद्ध धर्म का केंद्र होता है बच्चों। ये क्या होता है, बौद्ध रिलीजन का केंद्र होता है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखनी है अपने को। ये एग्जाम ओरिएंटेड है सारी चीजें। ये कहां पे है बच्चों, रूपनाथ में क्या होता है। ये थोड़ा मैं कलर दूसरा ले रहा हूं, देखिए इसके बारे में ये ध्यान रखना, बौद्ध धर्म का केंद्र होता है। ये बौद्ध धर्म का केंद्र, ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। ये टोपरा कहां पे है, हरियाणा में है। गिरनार गुजरात में है। कर्नाटक, ब्रह्मगिरी में कर्नाटक है। रूपनाथ जो है बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा केंद्र है। लेकिन हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहां से सी हो जाएगा। ठीक, आओ तो आपको 2-3 चीजें यहां से मैं कमेंट बॉक्स में बतानी है कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बच्चों बताना है। ठीक है ना, आइए चलते हैं। अरबी मूल ग्रंथ किताब उल हिंद द्वारा किसके द्वारा लिखी गई है। किताब उल हिंद जो है किसके द्वारा लिखी गई है, ये लिखी गई है अल-बरूनी के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है बच्चों, ये जो किताब लिखी गई है ये अल-बरूनी के द्वारा लिखी गई है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना कि अल-बरूनी के द्वारा लिखी गई है। ये जो हिंदू धर्म है उसके बारे में बखान करती है या उस पर टिप्पणी करती है। हिंदू धर्म के बारे में बताती है या उस पर टिप्पणी करती है। कौन सी बुक बच्चों, किताब उल हिंद। किसने लिखी है बच्चों किताब उल हिंद, किताब उल हिंद लिखने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है अल-बरूनी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, आओ नेक्स्ट चलते हैं। गुलाबो सपेरा निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है। गुलाबो सपेरा एक डांसर है, नृत्य करता है। गुलाबो सपेरा कौन है, एक नृत्यांगना है, वो नृत्य करता है। ठीक है, ये जो नृत्य करती हैं, ये पहले मैं बता दूं सपेरा ट्राइब से आती हैं। गुलाबो सपेरा जो है ये जो नृत्य करती है कालवेलिया करती है बच्चों। कौन सा नृत्य करती है, कालवेलिया, जो राजस्थान का एक फोक डांस है। राजस्थान का क्या है बच्चों, ये एक फोक डांस है। राजस्थान का लोक नृत्य है ये, यानी कि ये क्या है बच्चों, फोक डांस है। कौन सा है फोक डांस, कालवेलिया। इसमें क्या होता है एक्चुअली में, जो सपेरा जो होते हैं ना, सपेरा से मेरा मतलब जो सांप के जैसे डांस किया जाता है। जैसे अगर आपने नागिन डांस देखा हो कभी डीजे पे या बर्थडे पार्टी में किसी शादी में जब आप गए होंगे तो वहां पे आपने ये सारी चीजें देखेंगे। कोई व्यक्ति सांप के जैसे डांस कर रहा होता, उसमें ही सारी स्टेप्स ऐसे ही की जाती है। गुलाबो सपेरा कालवेलिया से ये संबंधित है। बाकी जो ये ओडिसी है, भरतनाट्यम है, कथकली, ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल है वो क्लासिकल डांस के एग्जाम्पल हैं। किसके एग्जाम्पल है ये, क्लासिकल डांस के एग्जाम्पल। भरतनाट्यम है, तमिलनाडु को रिप्रेजेंट करता है। तमिलनाडु स्टेट में आता है और तमिलनाडु स्टेट को ये रिप्रेजेंट करता है। कथकली जो है बच्चों वो केरला को करता है। किसको करता है बच्चों, केरला को करता है। ओडिसी जो है वो ओडिसी को ही करता है, ओडिशा राज्य को करता है अपने। आपसे पूछा जाएगा ओडिसी राज्य किस राज्य, ओडिसी जो नृत्य है वो किस राज्य को रिप्रेजेंट करता है, ओडिसी को करता है। आपसे पूछा जाएगा भरतनाट्यम कौन, भरतनाट्यम है वो किस राज्य से निकलता है, वो तमिलनाडु से निकलता है। आपसे पूछा जाएगा कथकली केरल, केरल से एक और निकलता है जिसका नाम है मोहिनीअट्टम। केरल से एक और नृत्य निकलता है जिसका नाम क्या है, मोहिनीअट्टम। क्या याद रखना है बच्चों अपन को, मोहिनीअट्टम यहां से याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हो जाएगा ए। और बाकी जो क्लासिकल डांस है उनके बारे में आपको सारी चीजें बता देता हूं। बाकी जो क्लासिकल डांस है उनके बारे में देखते हैं। आइए, हमारे भारत देश में 8 क्लासिकल डांस को मान्यता दी गई है बच्चों। कितने क्लासिकल डांसों को मान्यता दी गई है, 8 क्लासिकल डांसों को मान्यता दी गई है। ठीक है, जैसे डांस के अगर मैं टाइप की बात करूं तो डांस के 2 टाइप पढ़ते हैं अपन। एक को बोलते हैं बच्चों क्लासिकल डांस, क्लासिकल डांस जिसको हम हिंदी में बोलते हैं शास्त्रीय नृत्य।
शास्त्रीय नृत्य, और इधर होता है बच्चों फोक डांस, और जिसको हम बोलते हैं लोक नृत्य। इसको क्या बोल रहे होते हैं अपन लोग? लोक नृत्य बोलते हैं। ठीक है, क्लासिकल डांस जो है हमारे संगीत नाटक अकादमी के अनुसार 8 है और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अनुसार 9 है, लेकिन हम 8 ही मानकर चलते हैं। ठीक है, और इधर कोई ऐसे अगर आप बात करूं अलग अलग बुक्स की, तो हर एक राज्य में बहुत सारे डांस है, तो इसका कोई कंप्लीट एलिब्रेशन नहीं है। आप अलग अलग पढ़ोगे, किसी में 500 भी दे रखा है, किसी में 1000 दे रखा है, 1000, 2000, अलग अलग बुक्स ने अलग अलग चीजों से मान रखा है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर इसका है नहीं कोई भी। ठीक है, इसका अपन कोई यहाँ पर भी कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं लिखेंगे, तो इसलिए हम क्लासिकल डांस की बात करें तो 8 क्लासिकल डांस होते हैं। 8 क्लासिकल डांस कौन कौन से, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे प्राचीनतम नाम आता है भरतनाट्यम, जिसका ओल्डेस्ट नाम क्या था? सादिर, भरतनाट्यम आता है। दूसरा जो आता है बच्चों वो आता है कथकली। एक आता है बच्चों मोहिनीअट्टम। एक कौन सा आता है बच्चों? मोहिनीअट्टम आता है। भरतनाट्यम आ गया, कथकली आ गया, मोहिनीअट्टम आ गया। इसके अलावा होता है बच्चों ओडिसी। एक कौन सा होता है बच्चों? ओडिसी। एक कौन सा होता है बच्चों? मणिपुरी। ठीक, इसके अलावा कौन सा होता है सर? कुचिपुड़ी। एक कौन सा होता है बच्चों? सत्रिया। एक कौन सा होता है बच्चों? कथक। ऐसे मिलाकर टोटल कितने हो जाते हैं बच्चों? 8 हो जाते हैं। भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनीअट्टम, ओडिशा, ओडिसी, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, सत्रिया और कथक। ऐसे मिला के कितने डांस हो जाते हैं? 8 डांस। और ये हमारे एग्जाम में बहुत बढ़ चढ़ कर पूछे गए, खूब पूछे गए। एक स्टेट और एलोबरेट करते हैं, फिर आगे चलते हैं। स्टेट के बारे में और जान लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु में है। आपसे पूछा जाए किस राज्य को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो तमिलनाडु को कर रहा है। कथकली कहाँ की है बच्चों? केरल का नृत्य है। आपसे पूछा जाए मोहिनीअट्टम कहाँ का है बच्चों, तो केरल का है। आपसे पूछा जाए ओडिसी कहाँ का है बच्चों? ओडिशा का है। आपसे पूछा जाए मणिपुरी कहाँ का है बच्चों? मणिपुर का है। ठीक है, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहाँ का है बच्चों? तो कुचिपुड़ी जो नृत्य है वो है आपका आंध्र प्रदेश का। ठीक है ना। सत्रिया कहाँ का है बच्चों? असम का है। ठीक है जी। और कथक कहाँ का है बच्चों? कथक है यूपी का। ठीक है, वैसे अपन इसको नॉर्थ इंडिया का मानते हैं। कई सारे जो साइट हैं, बहुत सारी साइट है, उनमें क्या मान रखा है बच्चों? नॉर्थ इंडिया। ये बात ध्यान रखना। वैसे यूपी को रिप्रेजेंट करता है, और नॉर्थ इंडिया भी अपन कहते हैं कि नॉर्थ इंडिया में एकमात्र जो क्लासिकल डांस है वो यही है। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ से ध्यान में रखनी है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लेना। अब इस क्वेश्चन का जो आंसर क्लियर हो गया होगा, कालबेलिया। अब चलते हैं बच्चों अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए, डाकघर बचत बैंकों में से बचत जमाएं मुद्रा पूर्ति की किस माप में शामिल की जाती हैं? ये माप तो देखो आता तो M1 भी है, M2 भी है, M3 भी और M4 भी, लेकिन हम ज्यादा सही मानते हैं M4 को। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से? C हो जाएगा बच्चों। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर लगभग कितने पर थी? ऑलमोस्ट अप्रॉक्स इसमें कुछ पूछा गया है कि महिला साक्षरता जो दर थी वो कितनी थी। अगर मैं ओवरऑल की भारत की बात करूं, अप्रॉक्स की बात कर रहा हूं, 74% है। अगर लिटरेसी की मैं बात करूं, यहां से लिटरेसी, हाँ जी, लिटरेसी की, फीमेल लिटरेसी, और लिटरेसी की अगर बात की जाए तो लिटरेसी जो भारत की ओवरऑल है वो है 74%। कितनी है? 74%। अब 74% को डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो पुरुषों की तो है 82% अप्रॉक्स बात कर रहा हूं मैं, पॉइंट में नहीं लिख रहा हूं। यहां पे भी क्या है बच्चों? 65। तो ये तो है बच्चों मेल की। ये किसकी है बच्चों? मेल की है। और ये है फीमेल की। तो हमारा आंसर तो हमें मिल गया भैया 65%। हमें आंसर तो मिल गया 65%। अब सेंसस को डील कैसे करना है वो देखते हैं अपन। यहाँ चीजें, बहुत सारी चीजें ऐसी जानने वाले हैं जो हम और किसी प्लेटफॉर्म से नहीं जानेंगे। कैसे? देखो, 2 चीज मैं आपको बताता हूं। एक मैं आपको पॉपुलेशन के बारे में बता रहा हूं बच्चों। हाईएस्ट जो पॉपुलेशन रहती है वो नॉर्थ इंडिया में रहती है। कहां पर निवास करती है? नॉर्थ इंडिया में निवास करती है। यूपी रहा, बिहार रहा, महाराष्ट्र रहा, ठीक है ना, ये यहाँ पे निवास करती है। अब पॉपुलेशन नॉर्थ इंडिया में निवास करे, जब ऑप्शन आप जब देखोगे, जैसे क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूं। क्वेश्चन मैंने क्या लिखा?
क्वेश्चन अगर मैंने ये लिख दिया आपके सामने कि भैया मुझे ये बताओ कि निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस स्टेट में है, तो सबसे ज़्यादा, इसको मैं अपन दूसरे पेज पे लिखते हैं जिससे कि आपको मुझे मैप समझाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो कैसे, आपको एक क्वेश्चन आया एग्जाम में कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या भारत के किस राज्य में निवास करती है, भारत के किस राज्य में निवास करती है। अब ध्यान से देखिएगा ये सारी चीजें, आप लोग ध्यान से देखेंगे कि भैया देखो ऑप्शन है अपने पास, ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन में है सिक्किम, बी ऑप्शन में है केरल, सी ऑप्शन में है तमिलनाडु, और फोर्थ ऑप्शन में है बिहार। अब ध्यान से यहां से देखो आप लोग, हम जब हाईएस्ट पॉपुलेशन जब स्टेट वाइज पढ़ते हैं तो हाईएस्ट पॉपुलेशन आती है यूपी के अंदर। यूपी तो है ही नहीं, और मैंने कहा नॉर्थ इंडिया, तो नॉर्थ इंडिया की स्टेट देखो, ये कहाँ की है, ये साउथ इंडिया की है, ये ईस्ट इंडिया की है, ये भी साउथ इंडिया की है। अब बिहार एक ऑप्शन बचा, तो मैं गारंटीड कह रहा हूं आंसर इसका यही होगा। अपन ने तो डाटा पढ़ा ही नहीं था, अपन ने तो सिर्फ ये देखा था, अपन ने देखा क्या था बच्चों, ध्यान से देखिए कि नॉर्थ इंडिया में हाईएस्ट पॉपुलेशन होती है, ये देखा था अपन ने। तो अगर मैं एक डिवाइडेशन कर दूं, जैसे ये मैंने कहा, ये ऊपर वाला नॉर्थ इंडिया, नीचे वाला साउथ इंडिया, ये नॉर्थ इंडिया में और साउथ इंडिया में जो पॉपुलेशन निवास कर रही है, जो स्टेट वाइज की बात करें, जिसमें सबसे ज़्यादा स्टेटों में जो निवास करती है, सबसे ज़्यादा यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, एमपी, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, ये सारे स्टेट आ जाते हैं। लेकिन बाकी तो इनसे कम ही रहते हैं, इनसे कम ही रहते हैं। तो हम ये चीज़ें ऑब्जर्व करके भी लिख सकते हैं। ये ऑब्जर्वेशन आपको क्लास में ऑनलाइन मिल जाएगी जल्द ही, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। अब क्वेश्चन आता है कि सर सेंसस के स्टडी ऑफ सेंसस क्या कहा जाता है, स्टडी ऑफ सेंसस किसे कहा जाता है, तो स्टडी ऑफ सेंसस बच्चों डेमोग्राफी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, डेमोग्राफी कहा जाता है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। मॉडर्न वर्ल्ड में पहली बार जो सेंसस होता है, फर्स्ट टाइम सेंसस इन द वर्ल्ड, फर्स्ट टाइम सेंसस इन द वर्ल्ड, फर्स्ट टाइम जो सेंसस होता है वो कहां पे होता है, ये होता है बच्चों स्वीडन के अंदर। कहां पे होता है बच्चों, स्वीडन में होता है। कब होता है बच्चों, 1749 में होता है, स्वीडन में होता है 1749 में होता है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। अब दूसरा पॉइंट, अमेरिका में या डिग्रेडियल जनगणना कब होती है, सेंसस कब होता है, अमेरिका में होता है। कब होता है बच्चों, 1790 में। ये होती है दशकीय जनगणना, दशकीय जनगणना पहली बार। ये बात ध्यान रखना, भारत में जो फर्स्ट टाइम होती है 1872 में होती है, और कंप्लीटली पूर्णतः जो होने लग जाती है वो 1881 में होती है। इस टाइम पर लॉर्ड मेयो रहते हैं, मेयो। इस टाइम पे कौन रहता है बच्चों, रिपन रहता है, ठीक है, 1881 में। अगर आपसे रजिस्ट्रार पूछा जाए, फर्स्ट रजिस्ट्रार कौन थे, तो रजिस्ट्रार के बारे में भी ध्यान रखना, WC क्लाउडेन। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा 65%। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधानसभा का कार्यकाल रहता है। तो राज्य विधानसभा का जो कार्यकाल रहता है वो 5 साल रहता है, 5 ईयर्स रहता है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 5 साल यहां से आंसर हो जाएगा। कभी कभी बहुत इजी वे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन हम पैनिक कर जाते हैं चीज़ों को लेकर। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, चीज़ों को सोचना है, समझना है, ऑप्शन को तराशना है, देन एलिमिनेट करना है कोई भी चीज़ करने से पहले, ठीक है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गांधी इरविन समझौता कब होता है बच्चों, गांधी इरविन जो समझौता कब होता है, गांधी जी और इरविन के बीच होता है ये समझौता। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चल रहा होता है और कहाँ पे होता है ये और पूछा जाता है। ये शायद मैंने पिछली बार सॉल्व कराया था कि मैंने कहा था गांधी जी उस टाइम यरवदा जेल में होते हैं, और ये महाराष्ट्र में है ये जेल, ठीक है, यरवदा जेल में रहते हैं। उनसे रिलेटेड एक कहानी घटित होती है बच्चों। ये बात यहाँ से आप ध्यान में रखिएगा, याद रखनी है नहीं रखनी है
ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सॉरी ये इसको कंप्लीट करते हैं पहले। 1931 में होता है, 1931 में होता है पहली बात तो। गांधी जी और इरविन के भी दोनों नाम ही हैं, ये गांधी जी और इरविन के मध्य होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त किया जाएगा, सविनय जो अवज्ञा आंदोलन है वो समाप्त किया जाएगा अंग्रेजों के खिलाफ, और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया जाएगा। गोलमेज, ये जो शर्त रखी जाती है वो ये थी, गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया जाएगा, गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, पहली बात तो ये बात ध्यान रखो। सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करनी गांधी जी के बीच में होती है, कहाँ पे होता है, यरवदा जेल में होता है, यरवदा जेल में होता है। कब होता है, 1931 में होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आओ नेक्स्ट चलते हैं। ब्रिटिश संसद ने रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया था बच्चों, ये हमसे पूछा गया है। तो ब्रिटिश संसद ने रेगुलेटिंग एक्ट जो पारित किया था वो 1773 में, यानी कि 1773 में किया था बच्चों, रेगुलेटिंग एक्ट। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं। टप्पा लोकगीत किस राज्य से संबंधित है? टप्पा जो लोकगीत है वो किससे संबंधित है? ये पंजाब से संबंधित है बच्चों। टप्पा जो लोकगीत है वो किससे संबंधित है? पंजाब से संबंधित है। इससे टप्पा को एक बात और ध्यान रखना, हम लोग सेमी क्लासिकल म्यूजिक भी कहते हैं। अगर सेमी क्लासिकल म्यूजिक के बारे में पूछा जाए तो ये भी ध्यान रखिएगा, सेमी क्लासिकल म्यूजिक भी होता है। क्या होता है? टप्पा होता है। टप्पा किस राज्य को रिप्रेजेंट कर रहा होता है बच्चों? पंजाब को कर रहा होता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। अब दूसरे पॉइंट को देखते हैं, अभी ऑब्जर्व करते हैं दूसरे पॉइंट को भी, वो क्या कहता है अपन से। दूसरा पॉइंट क्या आता है यहाँ से निकल के पंजाब से? पंजाब की कैपिटल क्या है बच्चों? चंडीगढ़। और एक और राज्य की कैपिटल है, उस राज्य का नाम है हरियाणा। ठीक है जी, आओ नेक्स्ट चलते हैं। अब पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है बच्चों? अभी अभी हाल ही में हमने देखा, कोलकाता। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है बच्चों? लखनऊ। लखनऊ को क्या कहा जाता है? नवाबों का शहर कहा जाता है। केरल। केरल की राजधानी क्या है बच्चों? तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम। ठीक है, अब दूसरी चीज आओ, कोलकाता की अपन ने बात की, कोलकाता से रिलेटेड ये भी तो क्वेश्चन पूछ लिया था, कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो कोलकाता जो है बच्चों वो है हुगली नदी के किनारे पर। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश, लखनऊ किस नदी के किनारे पर है? तो ये है बच्चों गोमती के। ये सारी चीजें इनके बारे में याद रखनी है। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान प्रस्तावना के अनुसार भारत एक देश है, धार्मिक, एरिस्टोक्रेटिक, लिबरल या रिपब्लिक? तो लिबरल है बच्चों, सॉरी रिपब्लिक है, गणराज्य। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। चलो नेक्स्ट चलते हैं। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? भारत की जो सबसे लंबी झील है वो है वेम्बनाड झील। कहां पे है? वेम्बनाड जो झील है बच्चों वो है केरल में। वेम्बनाड जो झील है बच्चों वो कहां पे स्थित है? तो वो स्थित है बच्चों केरल में। ये झील जो है कहां पे बच्चों? केरल। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। भारत की जो सबसे लंबी झील है वो है वेम्बनाड। ठीक है, अब बात करते हैं भारत में सबसे खारे पानी की झील। भारत की खारे पानी की झील कौन सी है बच्चों? भारत की खारे पानी की झील कौन सी है बच्चों? सांभर। ये कहां पे बच्चों? राजस्थान में, सांभर राजस्थान। सबसे फ्रेश वाटर की कहां पे बच्चों? ये मैं आपको स्टेट बता देता हूं, जम्मू एंड कश्मीर। आपको नाम बताना है कमेंट बॉक्स में। फ्रेश वाटर लेक। और इस क्वेश्चन का याद वो आंसर क्या हो जाएगा? वेम्बनाड। भारतीय नौसेना की पनडुब्बी ऑपरेशनल टर्न अराउंड के लिए 3 दिवसीय यात्रा कोलंबो में हुई है। तो यात्रा पर क्या है बच्चों? कोलंबो में। और वो क्या है बच्चों? INS विला। अब कोलंबो कहां पे है बच्चों? कोलंबो कैपिटल किसकी है? तो कोलंबो जो कैपिटल है बच्चों वो है श्रीलंका की। श्रीलंका की 2 कैपिटल है, एक श्रीवर्धने है, ठीक है ना, और एक है कोलंबो। कोलंबो श्री जयवर्धने। ये वाला बात आप यहां से ध्यान रखिएगा। तो आंसर हमारा इसका हो जाएगा सी। अर्जुन पुरस्कार विजेता हरिंदर सिंह लोधी 86 ईयर्स के हैं और वो किस खेल से बच्चों संबंधित हैं? ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ये जो संबंधित हैं ये है पोलो से। किस खेल से संबंधित हैं बच्चों? ये पोलो से संबंधित हैं। 2024 के लिए नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी के रूप में किसकी पुष्टि बच्चों
की गई है। तो ये पुष्टि जो की गई है अरियाना सवालेंका की गई है, अरियाना सवालेंका या सवालेंक की गई है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। दक्षिण एरियाई दूरसंचार नियामक परिषद की 25वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये जो बैठक की गई है बच्चों नई दिल्ली में की गई है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसकी जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है इनको ध्यान में रखिएगा, न्यू दिल्ली में की गई है। मनोज मित्रा का हाल ही में 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वो कौन थे? वो एक्टर थे बच्चों, अभिनेता थे। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। तो ऐसे अपन ने 40 क्वेश्चन सॉल्व किए, उनके ऑप्शंस के बारे में जाना। तो आपको अच्छा लगे वीडियो को शेयर एंड लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू और अपना ध्यान रखिए बच्चों।